डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का सेट का सबसेट लेके आए हैं और सबसेट का डिफिनेशन बताएंगे और इसको समझाएंगे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी समझाएंगे। इसके बाद हम इंटरवल पे चलेंगे। तो पहले सबसेट क्या होता है बेटा, पहले सबसेट समझे। सबसेट क्या चीजें हैं, किसी सेट का ही सबसेट निकालते हैं। मैं पहले एक लाइन इसका डिफिनेशन राइट करता बेटा। ए सेट ए इज ए subset of B if every element of A if every element of A has is also element of B, also element of B। इसका मतलब क्या बेटा, A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए। सबसेट कह रहे हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन द आल्सो एलिमेंट ऑफ B। क्लियर? A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए। क्लियर? A के सभी एलिमेंट, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। एग्जाम्पल लेके बताएंगे बेटा, ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स, जैसे मेरे पास एक सेट मान लेते हैं ए है, 1 2 3, बस इतना ही सपोज कर लिया। और एक सेट बी है 1 2 3 4 5। सही बेटा? अब हम क्या कहेंगे कि ए जो है, ए के सभी मेंबर्स अगर बी में है, ए के सभी मेंबर्स अगर बी में है तो ए जो होगा बी का सबसेट होगा। ए जो होगा बी का सबसेट होगा। इसको डिनोट इस तरह से करते हैं। नोटेशन इसका, सबसेट का नोटेशन ये है, ए के सभी मेंबर्स बी में होने चाहिए। सेट ए के सभी मेंबर्स सेट बी में होने चाहिए, तब जाके सेट ए जो है सेट बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? अब अगर मान लेते हैं ए के सभी मेंबर्स बी में नहीं है तो ए जो है नॉट सबसेट ऑफ बी। ए इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको नोटेशन करने का रूल ये है बेटा। नोटेशन कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। अगर ए के सभी मेंबर्स बी में नहीं है तो नॉट सबसेट। अगर ए के सभी मेंबर्स बी में है तो सबसेट। सही है? समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। नोट कर लें, आगे हमें इंटरेस्ट बताते हैं, ताकि आई होप आपने नोट कर लिया। अब हम जो है इंटरवल्स की बारी है। अब हम इंटरवल समझाएंगे कि इंटरवल्स क्या चीज है। ठीक है? इसके बाद इंटरवल्स के बाद जो है हम न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे। इंटरवल्स हो जाए ताकि न्यूमेरिकल्स पे हम लोग पहुंच पाए। अब जो है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। माने क्या होता है? आर माने रियल नंबर। आर माने रियल नंबर। आर माने क्या होता है बेटा? रियल नंबर। इंटरवल्स ऑफ सबसेट। इंटरवल क्या होते हैं ये? हम सपोज करते हैं हमारे पास हम दो नंबर को लेते हैं रियल के, दो नंबर को लेते हैं रियल नंबर्स के, और उस रियल नंबर्स में एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा, और उस दोनों नंबर्स के बिटवीन में जो सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो सारे नंबर्स आएंगे, वह उन दोनों एलिमेंटों का एक इंटरवल होता है। इंटरवल वह क्या होगा? इंटरवल होगा। जैसे लिखा लेते हैं, लेट ए एंड बी एलिमेंट ऑफ आर। लेट ए एंड बी एलिमेंट ऑफ आर and A is a less of B, and A is a less of B, then the set of real number, then the set of real numbers that is such that y is such that y जो होगा A से और B के बिटवीन में होगा बेटा, बिटवीन में
बिटवीन में हो गया, इज कॉल्ड इंटरवल्स, इज कॉल्ड इंटरवल, इंटरवल ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर। समझा बेटा? अब इंटरवल्स भी 4 टाइप्स की होती हैं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। जरा देखना, पहला जो होता है क्लोज 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 इंटरवल, इंटरवल। जरा देखना बच्चों, ये क्लोज इंटरवल क्या होता है। पहली बात तो क्लोज इंटरवल क्या होती हैं। अब हमारे पास अगर हम कोई 2 रियल नंबर ले रहे हैं, लिख ले, चलो लिखो, डिफरेंस लिखो। लेट ए एंड बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर and a is less than b, then the set of real number such that a greater or equal to y less or equal to b is called close interval, क्लोज इंटरवल, इंटरवल हो गया। इसको नोटेशन कैसे करेंगे हम, क्लोज ए कामा बी, नोटेशन करने का। इट इज डिनोटेड एज इतना, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। समझा बेटा? अगर हम एक रियल लाइन, एक नंबर सिस्टम, मैंने एक रियल लाइन बना दिया, अब ये मेरा इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक है। अब सपोज किया मेरा यहीं पे, यहाँ पे कहीं ए है, यहाँ पे कहीं मेरा बी है, तो इन दोनों के बिटवीन में जो मेरा वाई होगा, ये पूरा यहीं से यहाँ तक होगा। ये मेरा जो वाई यहाँ से यहाँ तक होगा, यही क्या है, क्लोज इंटरवल है। यही क्या है, क्लोज इंटरवल। वाई जो होगा हमारा ए और बी के बिटवीन में होगा, यही हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल y a के इक्वल हो सकता है, b के इक्वल हो सकता है, और इनके बिटवीन तो था ही हो, उन्हीं के बिटवीन है ही। तो अब ये समझ आया, क्लोज इंटरवल समझ आया। इसको पॉज करके नोट कर लें, ताकि जो है हम आगे, और इंटरवल्स 4 टाइप्स की होती हैं, एक टाइप्स हो गया, अभी 3 टाइप्स तुम्हें हम ताकि बता पाए। तो प्लीज वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें पहले। आई होप आपने वीडियो पॉज किया और इसको नोट किया। अब जो है आगे हम ओपन इंटरवल बनाते हैं। ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल था। अब हम बताते हैं आगे ओपन इंटरवल। 2 टाइप्स है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल क्या होता है, लेट ए एंड बी एलिमेंट ऑफ आर एंड ए कहां पे लिखते हैं, एंड a is less than b, then the set of real number such that a is y of v, a is less than y and y is less than b is called open interval, interval। समझ में आया बेटा? it is denoted as open a और b। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आया। अब यहां से जो है, यहां से अब ओपन इंटरवल को रियल लाइन पे कैसे बनाते हैं बेटा। हमने एक रियल लाइन बनाया, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहां पे कहीं ए होगा, यहां पे कहीं बी होगा, इसके बिटवीन में ये सारे एलिमेंट आएंगे। यहां पे हम ओपन लगाएं बेटा, क्योंकि हम ओपन इंटरवल है, ये हम नहीं ले पाएंगे, ये ओपन इंटरवल ए और बी। ये समझाया बेटा? ये समझाया। वाई जो हमारा होगा यहीं कहीं होगा, इन्हीं के बिटवीन में पूरा वाई होगा। समझ में आ गया होगा।
अब हमारा तीसरी जो दूसरी टाइप की इंटरवल्स है, तीसरी टाइप की, ओपन ओपन हो गया, क्लोज क्लोज हो गया, क्लोज ओपन, क्लोज क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, ओपन इंटरवल, इंटरवल समझ में आया? क्लोज ओपन इंटरवल क्या है? क्लोज ओपन इंटरवल क्या है? यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर मैं डायरेक्ट बताता हूं, ऐसे नंबर लाइन बना के बता देता हूं। यहां पे एक नंबर लाइन बनाया, सही है, तो यहां पे कहीं ए होगा, यहां पे कहीं बी होगा, समझ में आया? वाई इन्हीं के बीच में हो रहा है, तो ये इधर क्लोज है, यानी ए पे क्या है, क्लोज है, बी पे क्या है, ओपन है, वाई जो होगा हमारा ए तक जाएगा, वाई जो है ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, वाई जो होगा लेस देन बी और ग्रेटर आर इक्वल टू ए से ग्रेटर आर इक्वल होगा और बी से लेस होगा, ठीक है ना? इसको डिनोट कैसे करते हैं, इधर क्लोज कर देंगे, इधर ओपन कर देंगे, ए कमा बी, सही है? ये रहे क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज और ओपन इंटरवल। अब जो है आगे हम बताते हैं, जो है आगे बताएंगे 4 टाइप्स की ओपन क्लोज इंटरवल, यहां बताएंगे आगे। तो क्लोज ओपन समझ में आया? अब ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल समझ में आया बेटा? अब इसको भी डायरेक्ट नंबर लाइन बनाते हैं बेटा, नंबर लाइन बना दे डायरेक्ट, मिटा दे इसको मिटा दे, नोट कर ले प्लीज, नोट करें। अब जो है इसका बताते हैं ओपन क्लोज। सपोज कर ले मेरे पास ये पूरी रियल नंबर है, यहाँ पे कहीं ए है, यहाँ पे कहीं बी है, समझ में आया? तो जरा ये ओपन है और ये क्लोज है सर, ये क्लोज है, इन्हीं के बिटवीन मेरा कहीं वाई आएगा, लेकिन इसको हम ए वाई जो होगा ए के इक्वल नहीं हो पाएगा, ए से लेस ग्रेटर होगा और बी के इक्वल भी हो सकता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ओपन क्लोज। हो गया बेटा, समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये मेरा क्या है, ए है और ये मेरा बी है, तो ये मेरा ओपन क्लोज इंटरवल हो गया। ओपन क्लोज मतलब ये होता है कि जब ओपन रहेगा तो जो बिटवीन का इंटरवल में एलिमेंट आएगा वह जिस तरफ ओपन रहेगा वो एलिमेंट उस पे नहीं आ पाएगा, और जिधर क्लोज रहता उधर एलिमेंट वो आ जाता। जैसे बेटा इधर देखो, इधर जो है बी पे क्लोज है, तो वो जो वाई है बी के इक्वल हो सकता है, मगर ए पे जब ओपन है तो वाई जो है ए के इक्वल, माने बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए के इक्वल्स नहीं हो पाएंगे। समझ में आया बेटा? बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं, इंटरवल्स हमने क्लियर कर दिया। अब इंटरवल्स के बाद जो है आगे मूव करते हैं पावर ऑफ ए सेट। इसके बाद पावर ऑफ सेट बताएंगे, पावर ऑफ सेट क्या होता है, फिर हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे। पावर ऑफ ए सेट, इसको नोट करें प्लीज, मिटाए ताकि आगे बढ़ाएं। आई होप आपने नोट कर लिया। अब हम बताएंगे पावर ऑफ सेट कि पावर ऑफ सेट क्या होती है। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट, जरा ध्यान देखना बेटा, ध्यान देखना। अच्छा एक चीज मैं और नहीं बताया बेटा, सबसेट, जैसे मेरे सबसेट में जो तुम्हें बताया हूं, मैं अभी तुम्हें सबसेट बताया हूं कि जैसे मेरे पास कोई सेट ए है, सपोज करते हैं 1 और 2 एलिमेंट है मेरे पास, 1 और 2 एलिमेंट है। मैं सपोज कर लिया मेरे पास एक सेट है, उस सेट में 1 और 2 एलिमेंट हैं। अब क्या करते हैं उस सेट में जो है, अब इसके कितने सबसेट हम बना सकते हैं पहले ये बताएंगे बेटा। तो ये जो फाई होता है ना, फाई हमेशा सभी सेट का सबसेट होता है। हमने एक सेट बनाया बी इसका ए का सबसेट है। अब हम सी बनाते हैं 1 को एलिमेंट लेते हुए, अब मैं डी को बनाता हूं 2 को एलिमेंट लेते हुए, समझ आया? अब मैं ई को बनाता हूं 1 और 2 दोनों को ले लेता हूं बेटा। ये रहे उसके नंबर्स ऑफ सबसेट। किसी सेट के नंबर्स ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, ये तरीका रहा बेटा, कैसे किसी सेट के नंबर्स ऑफ सबसेट कितने होते हैं ये निकाला हमने। फार्मूला होता बेटा 2 के पावर n, 2 के पावर n, फार्मूला होता है 2 के पावर n। n क्या है, जहां वेयर n इज ए कार्डिनलिटी ऑफ सेट। जिस सेट का हमें सबसेट निकालना है उस सेट में कितने मेंबर्स हैं वो होता है n। वो क्या होती है, n होती है। तो n में कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। तो बेटा ध्यान से देखो जरा, 4 सबसेट बने बेटा, 4 सबसेट बने। ये समझ आया? बिल्कुल समझ आया।
तो किसी सेट के जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं बेटा, किसी सेट के जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं उन्हीं सभी सबसेट को लेते हुए एक सेट बनाते हैं। एक सेट बनाते हैं, जैसे एक सेट मैंने कैपिटल एक्स बना दिया बेटा, कैपिटल एक्स बनवाया, पहला सेट 5 ले लिया। किसी सेट के कोई सेट है, उस सेट के, मैं पावर सबसेट बता रहा हूं, कोई सेट है, उस सेट के जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं उन सभी सबसेट को एलिमेंट मानते हुए हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं। वही सेट क्या कहलाता है बेटा? पावर ऑफ ए सेट। किसी सेट का पावर ऑफ सेट निकालना है तो पहले सेट गिवन है, उस सेट के सबसेट पहले निकालो, उस सेट के क्या करोगे? सबसेट निकालोगे। तो वो सभी सबसेट जो मिलेंगे वो सभी सबसेट को एलिमेंट सपोज करते हुए एक कैपिटल सेट बना दिया जाता है, बड़ा वाला। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, अगली बार सेट बनाते हैं 1 और 2, ये बना दिया, ये बड़ा सेट बनाया। तो ये क्या है? ये पावर ऑफ सेट है। ये क्या है? पावर ऑफ सेट। पहली बात तो देखो, किसी सेट का सबसेट निकालना पहले सीखो बेटा। किसी सेट के सबसेट निकालने कैसे आते हैं, कैसे सीखते हैं? पहले सबसेट निकालना आ गया, जब सबसेट निकालना आ जाएगा तो ऑटोमेटिक पावर्स ऑफ सेट आ जाएंगे। पावर्स ऑफ सेट, जितने सबसेट बनेंगे उस सबसेट को एलिमेंट मानते हुए बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? पावर्स ऑफ सेट बन जाएगा। प्लीज अब जो है हम पहले एक बार और सिखाते हैं किसी सेट का सबसेट निकाले कैसे जाते हैं। ये मैं पूरा 100% क्लियर कर देता हूं ताकि आगे तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए। आई होप वीडियो पॉज करके नोट कर लें ताकि हम आगे तुम्हें थोड़ा सा बता पाए। ठीक 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 सर। तो अब जो है आगे हम बताते हैं सबसेट, फाइंड सबसेट। फाइंड सबसेट, सबसेट कैसे फाइंड करते हैं? जैसे मेरे पास एक सेट है बेटा, ए और बी और सी, कितने सबसेट बनेंगे बेटा? फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। फार्मूला है कितना? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। फार्मूला क्या होता है? 2 के पावर n, वेयर n इज ए कार्डिनलिटी ऑफ सेट। n क्या है? नंबर्स ऑफ मेंबर्स, उस सेट में कितने हैं। तो यहाँ कितने हैं? 3 मेंबर्स हैं, तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 के पावर 3 इक्वल टू 2 2 4 2 8, 8 सबसेट बनेगा बेटा, 8 सबसेट। तो a इक्वल टू पहला तो भैया पहला b बनाएंगे जब, तो b इक्वल टू 5 तो हमेशा सभी सेट का एक सबसेट होता है, याद कर लो। 5 हमेशा जिसमें बैकेंट होता है, मैंने सिखाया हूँ। इम्पेटी सेट समझ आया है? बिल्कुल समझ आया। अब मैं c बनाता हूँ, c में a ले लेता हूँ, और मैं d बनाता हूँ, d में b लेता हूँ। इन्हीं सभी मेंबर्स को लेते हुए छोटे छोटे जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, जितने सेट बना रहे हैं वही सब क्या है? इसके सबसेट है। किसी सेट के सभी मेंबर्स को बारी बारी से लेकर जितने सबसेट बना दो, जितने सेट बना दो, वो सारे सेट क्या होंगे? सबसेट होंगे। बिल्कुल। अब डी और ई की बात करते हैं, तो ई की बात यहां कर लेते हैं, तो इक्वल टू सी बन जाएगा। अब एफ की बात करते हैं, एफ में बेटा, एफ में ए और बी दोनों आ जाएंगे। ऐसे 8 सबसेट बनेगा बेटा, 8 सबसेट बनेगा। अब उसी 8 सबसेट को अगर हम एक सेट बना दें तो क्या होगा? मेरा पावर ऑफ सेट होगा। बिल्कुल समझ में आया? अब इसके बाद जो है मेरा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज पे हम चलेंगे 1.3 में। आर्टिकल मैंने सब बता दिया है। आई होप वीडियो पॉज करें और जो भी है इसको नोट कर लें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा SW दूंगा, तब मैं इसको खत्म करता हूँ। ठीक है सर। तो HW पहले नोट करें बेटा, HW पहले नोट करें। HW क्या है? HW फाइंड सबसेट। फाइंड सबसेट, हमें सबसेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल टू दे रहा हूं 1 2 और 3, बी इक्वल टू दिया 0 1 2, सी इक्वल 3 दिया, क्वेश्चन 3 दिया, सी इक्वल टू 5 और 2, 5 हटा दो बेटा, थोड़ा सा तुम्हें डर लगने लगेगा। 3 कर लेता हूँ, तुम्हें 5 से डर लगेगा बेटा, 5 से डर लगेगा, कहेंगे 5 कहोगे सर कहाँ से 5 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ करो, समझ में आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नोट करें, इसको होमवर्क करें, फिर आगे हम अगले वीडियो मिलेंगे और हम एक्सरसाइज 1.3 के लेकर मिलेंगे। तो अभी तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों, मैथ करिए, लगे रहिए।